नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है, और हाँ, वीडियो के अंत में आपको करना है कमेंट कि आपका कितना सही हुआ, क्योंकि सारा प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है, बिहार राज्य है। ऑप्शन है उद्योग प्रधान, बी ऑप्शन है पशुपालन प्रधान, सी ऑप्शन है खनिज प्रधान, डी ऑप्शन है कृषि प्रधान। तो जल्दी से बताइए, बिहार राज्य है तो आपको याद कर लेना है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, मतलब यहाँ के लोग ज्यादा कृषि करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लगभग 60% भूमि पर भैया कृषि होती है बिहार में। तो दूसरा प्रश्न हमारा बोलता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन है पूंजीवादी, बी ऑप्शन है समाजवादी, सी ऑप्शन है साम्यवादी, डी ऑप्शन है मिश्रित। तो जल्दी बताइए, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है। तो आपको याद करके जाना है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। और वही आपसे अगर एग्जाम में पूछ देता कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां पर पाया जाता है, तो अमेरिका में। वही आपसे पूछा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पर पाया जाता है, तो चाइना में। ओके, साथ में आपको यह भी याद करते चलना है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रूस की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है दिनार रूबल, बी ऑप्शन है रियाल, सी ऑप्शन है टक्का, डी ऑप्शन है रूबल। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि रूस की मुद्रा क्या है। तो आपको याद करके जाना है आपके बोर्ड एग्जाम में कि रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो आपको याद करके जाना है आपके बोर्ड एग्जाम में कि योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। अब आपको बताना है कि जो भारत में नीति योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना ना, वो कब बना, कब उसकी स्थापना हुई। ये ऑप्शन है 1 जनवरी 2010 में, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 2000 में, और सी ऑप्शन है 1 जनवरी 2014 में, और डी ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 में। तो आपको बताना है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद करके जाना है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है 1980 में, और सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन 1982 में। तो आपको बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो आपको याद करके जाना है आपके बोर्ड एग्जाम में कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन है मानवकृत, बी ऑप्शन नवीनकरणीय, सी ऑप्शन है अजैव। तो जल्दी बताइए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मतलब सौर ऊर्जा क्या है। तो सौर ऊर्जा एक नवीनकरणीय संसाधन है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन है हीराकुंड, बी ऑप्शन है टिहरी, सी ऑप्शन है सारण, डी ऑप्शन है भाखड़ा नंगल बांध। तो जल्दी बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपको याद करके जाना है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है ना, वो है हीराकुंड बांध। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए ऑप्शन है जिमरमैन ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा जिमरमैन जी ने कहा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी। ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो जल्दी से बताइए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी। तो भाखड़ा नंगल परियोजना आपको याद रख लेना है सतलज नदी पर बनी है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? ए ऑप्शन है अगस्त 1980 में, बी ऑप्शन है जुलाई 1985 में, सी ऑप्शन है सितंबर 1987 में, डी ऑप्शन है अक्टूबर 1990 में। तो जल्दी बताइए प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति आपको याद करके जाना है कि सितंबर 1987 ईस्वी में लागू हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? ए ऑप्शन है उपभोग के द्वारा, बी ऑप्शन है विनिमय के द्वारा, सी ऑप्शन है बचत के द्वारा, डी ऑप्शन है विनियोग के द्वारा। तो आपको बताना है निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो बचत के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ये ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है मुद्रा, सी ऑप्शन है वस्तु, डी ऑप्शन है हड्डी। तो जल्दी से बताइए विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है अभी के दौर में जो है वो मुद्रा है। तो मतलब लेन देन का जो सर्वोच्च माध्यम है वो मुद्रा है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ए ऑप्शन 90 करोड़, बी ऑप्शन 121 करोड़, सी ऑप्शन 140 करोड़, डी ऑप्शन 150 करोड़। तो आपको बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रेजेंट में 145 करोड़ अभी है 2025 में, ये भी आपको याद करके जाना है। अब यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन है बिहार, और बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो भैया बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको याद कर लेना है ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत होते हैं ना वो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। ये ऑप्शन है 1988 से, बी ऑप्शन है 1989 से, सी ऑप्शन है 1990 से, डी ऑप्शन है 1991 से। तो आपको बताना है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो आपको याद करके जाना है जवाहर रोजगार योजना 1989 से ईस्वी से शुरू हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा को, बी ऑप्शन उद्योग को, सी ऑप्शन है कृषि को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बी रहता, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, और सेवा को तृतीय क्षेत्र, और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र। ये आपको याद कर लेना है, तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20वां प्रश्न हमारा बोलता है कौन बीमारू राज्य नहीं है? ए ऑप्शन है बिहार, और बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो आपको बताना है इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो जो यहाँ पे कर्नाटक है ना वो बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये बीमारू राज्य है। ये आपको याद करके जाना है। तो इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।